और जो आने वाले समय में होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं कि चर्चिस, कलीसियाएं अटैक्स के नीचे होंगी, खासकर जो बड़ी चर्चिस हैं। तो हमें एडवांस में प्रार्थनाएं करनी है, अपने काम को जारी रखना है, परमेश्वर के लिए सताव को सहना है, दुखों को सहना है और उसके राज्य के लिए काम करना है। प्रेयरफुल होके इसको सीरियसली लेना, वेरी सीरियसली। आज तक इतनी सीरियसली मैंने आपको नहीं कहा है प्रेयर करने के लिए। 20 साल हो चुके हैं मुझे परमेश्वर में, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं, आपको प्रार्थनाओं में रहना होगा। पतरस को जब पकड़ लिया तो बाइबल कहती है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उसे छुड़ाया। आप देख रहे हैं, चाहे किसी ने मिस्टेक की है तो उसकी सजा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लोग। जिन्होंने मिस्टेक नहीं की उनको भी पकड़ रहे हैं। अगर आप इंडिया में अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो कलीसिया क्या करे? कलीसिया प्रार्थना करे, वो प्रेयर्स करे, क्योंकि चरवाहों के ऊपर अटैक्स है, भेड़ों के ऊपर नहीं। वचन में भी लिखा है चरवाहे को वो मारेगा और भेड़ तितर बितर होंगी। उन्हें मालूम है कि अगर हम चरवाहों को मारेंगे तो भेड़ें तितर बितर होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, मुर्दा नहीं है। लेकिन क्या पतरस सामर्थी नहीं था? क्या उसकी प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर नहीं सुनता था? तो भी लिखा कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की। कई बार कलीसिया बड़ी मिस्टेक ये कर देती है समझ के कि ये पास्टर बहुत सामर्थी है, परमेश्वर उसको बचा लेगा, पर उसे ये नहीं मालूम कि पावर जो एक पास्टर में कार्य करती है वो उसको बचाने के लिए नहीं है, वो दूसरों को बचाने के लिए और हील करने के लिए और सेव करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो प्रेयर्स हम करते हैं और आप करते हैं वो हमें बचाने के लिए और सेव करने के लिए। तो ये मैं आपको आज कॉल दे रहा हूं प्रार्थना की। सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और शैतान शर्मिंदा हो, आप प्रार्थना जरूर करेंगे और ये बात कहेंगे, प्रभु शैतान और उसकी योजनाओं को शर्मिंदा कर और अपने दास को तू ऊपर लेके जा, बचा और अपना फेवर उसे दे। और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगा जिसकी टेस्टिमनी मैं आपको दूंगा। हालेलुया। खुदावंद के हाथ को मांगे कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए। रोमी सबसे ज्यादा सताने वाले लोग थे परमेश्वर के लोगों को, और वही लोग एक समय आया कि उनका जब मुख ही बदल गया तो सारे ही बदल गए। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर बड़े काम कर सकता है, वो लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। तो इस समय हमें एक मन होके, एकजुट होके प्रार्थनाएं करनी होंगी इंडिया के लिए, खासकर खमरा चर्च के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, कलीसियाओं के लिए। और प्रभु की दया को मांगना होगा कि खुदावंद शैतान को शर्मिंदा करे और अपने काम को वो बढ़ाए, क्योंकि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये दिल परिवर्तन है। किसी के नशे छूटने से कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। कोई चोरी करना छोड़ रहा है, कुंडियां लगाना छोड़ रहा है, बिजली चोरी करना छोड़ रहा है, अपने बॉस की चोरी करना छोड़ रहा है, अपने स्टाफ से वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन शैतान का काम है झूठ फैलाओ। बाइबल कहती है वो शुरू से झूठा है, ताकि क्या हो? प्रभु का काम रुके, प्रभु का काम अड़चन में आए। हमें प्रेयर्स करनी होगी, क्योंकि हमारा युद्ध किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी समाज, किसी मिशन के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। हमें प्रार्थना करनी होगी और अधिक प्रार्थना करनी होगी कि खुदावन अपने दास को बचाए, सेफ रखे, खुदावन चर्च को बचाए, खुदावन कलीसियाओं को बचाए। और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। अब प्रार्थनाएं करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि खुदावन का काम ना रुके और वो बढ़ता जाए, क्योंकि मैं जानता हूं
मैं भी एक हिंदू घराने से हूँ, मैं भी सेम बोली बोलता था कि ये धर्म अंग्रेज़ों का है, धर्म बदलते हैं। लेकिन जब प्रभु ने मुझ पे सच्चाई जाहिर की, जब मुझे बाइबल दी गई और कहा गया कि जिस दिन ईसाई धर्म तुम इसमें पढ़ लोगे उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलने के लिए आए। जब आप ये सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं तो शैतान दुखी होता है, क्योंकि आप उसको लोगों के जीवन में से निकालते हैं, श्राप खत्म होते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं। तो आपको प्रेयर्स करनी है, आत्मा में रहना है, फास्टिंग करनी है, आनंदित रहना है, क्योंकि जिस सताव से आज की कलीसिया निकल रही है, इंडिया में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी दुनिया हमें देख रही है और ये मैसेज पूरी दुनिया तक जा रहा है और खुदावंद हमारे साथ है और वो आपके साथ है। हमें प्रार्थनाओं में रहना होगा और एक हिस्ट्री को बनते और क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और जितने लोग बीजों को बो सकते हैं, खासकर मैं सेकंड मीटिंग में ये बात कह रहा हूं प्रभु की ओर से, मैंने पहली मीटिंग में ये बात नहीं कही, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं ये बोलूं, अपने बीजों को बोना भूले नहीं, ताकि खुदा का काम बढ़े, परमेश्वर अपने कार्य को करे। खुदावन जितने लोग आज तेरी प्रेजेंस में हैं आशीषित हो, तूने इस्तेमाल कर खुदावन, तेरी आग इन पे उतरे, तेरी सामर्थ्य इन पे उतरे, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे खुदावन। तेरे जीवित नाम में ये आशीषित हो, तेरे जीवित नाम में ये बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड।